नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। प्रदेश भर में मतदाता जागरूक कार्यक्रम चल रहा है और इसी को लेकर नगर पालिका परिषद बीजापुर में नगर के विभिन्न वार्डों के लोगों को मतदाता जागरूकता की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी पाउल दास ने इस कार्यक्रम के तहत पालिका बैठक कक्ष में आए बुजुर्ग और विकलांगों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें श्रीफल भेंट किया और इस दौरान उन्होंने लोगों को बताया कि मतदान सभी का अधिकार है और सभी को मतदान करना चाहिए। इस कार्यक्रम में नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी सहित विभिन्न वार्डवासी मौजूद रहे। सम्मक्का बाज के रहने वाले हैं, यही का बीजापुर का। आपने इससे पहले वोट दिया है कभी? वोट आज समय डोकरी हो गई बीजापुर में। कैसा लगता है वोट देने के बाद आपको? अच्छा लगता है। अभी आगे लोकसभा चुनाव है, उसे लेकर जागरूक जो अभियान चला गया नगर पालिका में, आज कार्यक्रम हुआ था। यहाँ आपको क्या कुछ साल वेट किया गया, कुछ बताया गया आपको? नहीं बताया। नहीं, ये वोटिंग का जागरूक कार्यक्रम है कि अगली बार वोट देना, इसलिए कार्यक्रम करवा के अगली बार वोट देंगे? हाँ दूंगी ना, दूंगी बेटा, वोट दूंगी। अरे जो बाकी आपके जैसे जो बुजुर्ग है उनको भी वोट देने का अपील करेंगे? सबको वोट करना चाहिए कि नहीं? करेंगे ना। क्या नाम है आपका? तिरुपति है। आज नगर पालिका के अंतर्गत जो कार्यक्रम मतदाता जागरूकता जो कार्यक्रम करा गया, जिसके तहत आपको क्या क्या दिया गया? जिस तरीके मेरे को एक नारियल दिया गया, एक टन टावल दिया गया। इस मतदान इस बार जो लोकसभा की चुनाव होना है, इसे किस तरह देखेंगे? विकास किस तरह वोट करेंगे कि नहीं? करेंगे भैया वोट। क्या नाम है आपको? ईश्वरी साड़ी। कहाँ के रहने वाले हैं? बीजापुर तहसील 12। अब मतदाता जागरूक कार्यक्रम का जो पालिका ने कार्यक्रम करवाया, इसे लेकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए मतदाता जागरूक के लिए? बोलने से क्या है, मतदाता जागरूक बोलने से जाना है, वोट देना है, हम लोग को अच्छा लगेगा। तो इससे पहले आपने वोट दिए? हाँ, कई बार दी। लोकसभा चुनाव है, क्या आपको पता है? हाँ। इसमें किनके इस वोट, अगर आपके वोट से देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपको पता है? हम बनेंगे। इस बार वोट आप विकास के नाम पे देंगे या किसी चेहरा के नाम पे देंगे? अब मन का बात है, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। और अब खबर रायपुर से है, जहां लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता की रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली को कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश हेमंत श्रॉफ ने हरी झंडी दिखाई। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सिंह नागरिकों को शपथ दिलाकर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के त्योहार में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मतदान हम सभी का अधिकार है, जिस पर मतदाताओं की बड़ी भूमिका होती है। कलेक्टर ने कहा कि रायपुर लोकसभा के लिए 7 मई को मतदान की तिथि घोषित की गई है। अधिक से अधिक लोग मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान करने के साथ ही अपने परिवारजनों के साथ उनके अलावा आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव की तैयारियां लगातार चल रही है। पार्टियां बाइक रैली करके और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। साथ ही प्रशासन भी लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और इस दौरान लोगों को जागरूकता रैली के जरिए जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि खुद के साथ साथ अपने आस पड़ोस और अपने जानने वालों सभी को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। बलरामपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा के वार्ड नगर में विधानसभा स्तरीय लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री श्यामा बिहारी जायसवाल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह दिखा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सम्मेलन में कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी जीत हासिल करेगी।
देखिए, मैं जमुना पांडे लोकसभा सरगुजा का विस्तारक हूं। साथ ही आज ये जो कार्यक्रम था विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करना ये हमारा पुराना भारतीय जनता पार्टी का वो है। चाहे विधानसभा हो तो विधानसभा में भी होता है, लोकसभा चुनाव होगा तो लोकसभा में भी होता है। वही लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन था यह। देखिए, मुखिया के तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ के शासन में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हम लोगों के बीच में आए थे। साथ ही हमारे क्षेत्र की विधायक शकुंतला जी थी और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है सरगुजा लोकसभा से, चिंतामणि महाराज जी थे, हमारे दोनों जिले के अध्यक्ष थे। साथ ही लोकसभा के सह संयोजक अखिलेश जी, सह प्रभारी श्रीमती चंपा देवी जी, ऐसे सभी लोग हमारे मंच में थे। सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष एवं बूथ तक के हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। क्या लगता है पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार ज्यादा लीड करेंगे या उतना ही? देखिए, ये तो आप लोगों को भी अनुभव है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार हम लोग ज्यादा, क्योंकि ये हर व्यक्ति के अंदर में उत्साह भरा हुआ है। जब से राम मंदिर का प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में, उससे और लोगों में हो गया है। और मातृ वंदना जो हम लोग चालू किए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो उससे माताओं के अंदर जो खुशी है। इसके बाद जो गरीब लोगों के लिए आवास का काम भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है, जो भूपेश बघेल ने रोक के रखा था, उससे हर गरीब तबके के आदमी खुश है। इससे हम भी आशान्वित हैं कि निश्चित तौर पे पिछले बार की अपेक्षा अधिक वोटों से हम लोकसभा सरगुजा को जीतेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रतापपुर से मंडल अध्यक्ष हूं। अक्षय तिवारी मेरा नाम है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन हमेशा करती रहती है। उसी तरह में यहाँ पे कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। जी, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा योग्य उम्मीदवार यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में दिया है और हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के साथ उनका तालमेल पुराना रहा है। एक प्रकृतिवादी लीडर के रूप में उभर के आए थे। गहिरा गुरु आश्रम से उनका ताल्लुकात है और इस क्षेत्र की जनता गहिरा गुरु आश्रम पे आस्था और विश्वास रखती है और इस क्षेत्र में उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, निश्चित तौर से पूरी होंगी और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास करेगी। छत्तीसगढ़ में हम लोग 11 की 11 सीट इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक बातें मैं कर रहा हूं, आप इतिहास भी देख लीजिए पिछले 4 चुनावों का। पिछले बार हमने 2 सीटें जो हारी थी बहुत कम मार्जिन से 27,000 और 29,000 से हारे थे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटियां थी उसको पूरा किया है। और पूरे देश में जिस रफ्तार के साथ मोदी जी की लहर चल रही है, छत्तीसगढ़ में भी उसी गति से चल रहा है। और उस नाते सीट तो जीत ही रहे हैं, लेकिन ये 11 की 11 सीटें रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। एक तरफ सोसाइटी युवा और क्या आपका मोदी गारंटी ही रहेगा? देखिए, व्यक्तियों का राष्ट्रीय चुनाव में कोई बहुत ज्यादा विशेष वो रहता नहीं है, विचारों का रहता है। और देश की एक एक जनता ये जान चुकी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 सालों में चाहे वो गरीब कल्याण का कार्य हो, चाहे गरीबों के लिए हो, चाहे देश का डेवलपमेंट हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, विदेश नीति में हो, भारत के लोगों को विश्वास हो चुका है कि विश्व गुरु केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। और ये बात सरगुजा सीट की जनता भी भली भांति जान सकती है। अब कांग्रेस का कैंडिडेट कोई हो, उसे भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। मतलब पूरा मोदी गारंटी? निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और माननीय नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार इस चुनाव का एक बड़ा इस आधार है। हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं। इसके जो अभी ये लोग 1 लाख के लालच दे रहे हैं, पिछले बार ही चुनाव में जनता ने इसको रिजेक्ट कर चुका है। जब ये 15,000
सालाना की हमारी बहनों के लिए ये घोषणा पत्र में जारी किए थे, हमारा 12,000 था। माताएं बहनें जानती हैं, पिछले भी चुनाव में इन्होंने 6,000 सालाना का घोषणा पत्र में घोषणा किया था। ये मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हैं, इनके गूगल में इनके जो भी होंगे। तो ये जब 6,000 नहीं दे पाए तो 1 लाख ही क्या देंगे? इस बात को भली भांति आम जनता समझती है, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। ईवीएम पर सवाल। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस क्या है, जब कोई हार उनके सामने दिख रहा है तो हारने के बाद भी जवाब देना पड़ता है ना। जिससे कबड्डी खेलते हैं तो कैसे, अरे पैर मुड़ गया तो नहीं मैं खेल पाया, वैसे ही कांग्रेस का हाल है। इनको बहाना जब ये ईवीएम को बोल रहे हैं, फिर चुनाव आयोग को बोलेंगे, फिर मोदी जी को बोलेंगे, फिर आखिरी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में मारकूट होंगे, तब ये बहाना इनका पूरा होगा। और अब खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान बीजेपी के उन बयानों पर पलटवार किया है जिसमें डॉक्टर चरणदास महंत की घेराबंदी की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के वक्तव्य को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर स्तरहीन राजनीति करने का प्रयास किया है। नेता प्रतिपक्ष ने इस संबंध में अपना बयान जारी किया है। डॉक्टर चरणदास महंत ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए वैसी ही मजबूती के साथ उनके सामने खड़े होने की बात कही। तो रायपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के बयानों पर, जो उन्होंने आरोप और तमाम सारे बयान सामने रखे थे, उन पर पलटवार करते हुए तमाम सारी बातें बोली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की, जो सुशील आनंद शुक्ला ने की है और बीजेपी के कई बयानों पर पलटवार करते हुए इस दौरान वो नजर आए। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा का इतिहास काफी पुराना है। आपको बता दें कि 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ लोकसभा के लिए अब तक 15 बार आम चुनाव हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक इस सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं बीजेपी का दबदबा इस सीट पर हमेशा बना रहा। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रायगढ़ लोकसभा के अंदर 8 विधानसभा शामिल है, जिसमें जशपुर जिले की 3 विधानसभा और रायगढ़ जिले की 5 विधानसभा शामिल है। जशपुर जिले की जशपुर, खुनखुनी, पत्थलगांव विधानसभा, तो वहीं रायगढ़ जिले की लहलूरा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया विधानसभा शामिल है। बता दें कि 1962 में पहली बार अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर 1962 में ही पहला आम चुनाव हुआ। पहले आम चुनाव उस दौर के संगठन रामराज परिषद के विजया भूषण सिंह के ने चुनाव जीता था। फिर 1967, 1971 के दोनों चुनाव में कांग्रेस की विजया सिंह और उम्मेद सिंह राठिया ने चुनाव जीता। 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी के नरहरि सिंह राय, 1980 से 1984 के 2 आम चुनाव में पुष्पा देवी सिंह यहाँ से सांसद चुने। 1989 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1991 में कांग्रेस की पुष्पा सिंह जिसके बाद 1996 में बीजेपी के नंद कुमार साय और 1998 में कांग्रेस के अजीत जोगी ने चुनाव जीता था। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए 2009 में हुए आम चुनाव में बीजेपी के विष्णुदेव साय और कांग्रेस के हृदय राम राठिया के बीच सीधा मुकाबला था, जिसमें साय को 37.44% वोट बैंक के साथ 4,43,948 वोट मिले और 55,848 वोट से चुनाव जीते। इसी तरह 2014 के आम चुनाव में फिर से बीजेपी की ओर से विष्णुदेव साय प्रत्याशी बनाए गए और इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की आरती सिंह से हुआ। इस चुनाव में भी विष्णुदेव साय ने 53.16% वोट शेयर के साथ सिंह को 2,16,750 वोट के बड़े अंतर से चुनाव लड़ा। अब बारी 2019 के आम चुनाव में इस बार बीजेपी ने विष्णुदेव साय को बदल के साय को अपना प्रत्याशी कांग्रेस की लालजीत सिंह राजा के साथ। इस चुनाव में बीजेपी की गोमती साय ने 48.76% वोट शेयर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी को 66,027 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम जशपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक में हैं, जहां की सीएम का भी वर्तमान कार्यक्रम है और शिव मंदिर में प्रांगण में
उद्घाटन समारोह में मीटिंग भी है। दूसरी टाइम हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जिनका इलाका है, और ये जो है तो रायगढ़ लोकसभा में आता है। तो यहाँ पर जनता की जानते मूड क्या है कि कैसा उनको सांसद चाहिए रायगढ़ से, जिससे कि उनके प्रति क्या उनकी योजना हो, क्या समझ अपने आप रख सकते हैं सरकार की योजना की तरह, और उनके विचार क्या है जनता की, इसकी बात करते हैं। क्या दो यादव जी, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपका रायगढ़ जो है और आप कैसा सांसद हैं? सांसद अच्छी संसद होना चाहिए और बढ़िया देश को चलाए, ऐसा संसद होना चाहिए जिसमें से व्यवसाय होने चाहिए। जैसा आप यहाँ पर रोड बैठे हुए हैं और बाजार से आने जाने के लिए व्यक्तियों के लिए सामान व्यवस्था कर रहे हैं और कई किसी की सुविधा भी है, आप ऐसा क्या चाहते हैं उन्नति हो और कुछ? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं है और लगाने बढ़िया से दे रहे हैं, अच्छी से व्यवसाय भी चल रही है। तो जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आमदनी के साधन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। संजय ताम्रकार जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? कुनकुरी के। तो अभी लोकसभा चुनाव है, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं? कुछ अच्छा इच्छा रखते हैं क्या कि कुछ और अच्छा हो। अभी सांसद जो बनेंगे उसे क्या अपेक्षा है, कैसा सांसद होना चाहिए आपका? सबके ऊपर ध्यान होना चाहिए, कुछ विकास हो सबके लिए। तो पूर्व सांसद थे वो कैसे थे? वो भी ठीक ही थे। तो भी कैसा चाहिए? अभी उससे और थोड़ा आगे बढ़ने की इच्छा बढ़त होना चाहिए। देखा जाए तो यहाँ विकास पर कई काम किए जा रहे हैं, लेकिन आप उससे संतुष्ट हैं? उसमें तो संतुष्टि सही मात्रा में नहीं समझ में आ रहा है। क्या कमियां लग रही हैं, कैसे होना चाहिए? कुछ और बेहतर योग होना चाहिए, अच्छा प्रदर्शन का लोभ होना चाहिए, जिससे कुछ और आगे बढ़ सके। आम पब्लिक के लिए क्या होना चाहिए? रोजगार बहुत कम हो गया है, उस हिसाब से रोजगार और चाहिए। शुभ नाम? शंभू प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी यहाँ के रहने वाले हैं आप? जी। तो यहाँ उन्नति का कैसा चल रहा है? अभी तो भाई सरकार बदली हुई है, तो कैसे कहें, अभी कार्य प्रगति में है। मोदी की गारंटी जो थी वो कुछ हद तक पूरी हो चुकी है। जी। लोकसभा चुनाव है जी, कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला चाहिए आपको? मैं जो क्षेत्र का विकास कर पाए। विकास तो हो ही रहा है। हाँ। विकास ही यहाँ जो वर्तमान में जो अभी पहले जो पूर्वज थे सांसद, क्योंकि आपका रायगढ़ लोकसभा चलता है जी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर रहा, गोमती साहब जी। जी। तो क्या वैसे ही आदमी चाहिए? हाँ हाँ, प्रखर वक्ता और कार्य जो कर पाए जी। तो उन्होंने कम से कम रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया था जो होना चाहिए जी। उससे होने से क्या फायदा मिलेगा आपको? क्या नहीं फायदा मिलेगा सर, परिवहन सुविधा मिलेगी जिन लोगों को, परिवहन सुविधा होगी, ट्रांसपोर्टिंग इधर से उधर होगा, लोगों को कम किराए पे कहीं दूर जाना हो तो पहुंच जाएगा आदमी। परिवहन सुविधा से क्या नहीं हो पाई है। जैसे माननीय गोमती साहब जी पहले रही हैं जी, तो उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं? अब हम लोग तो भाई यही लोकल है, तो बाहर की तो बात नहीं जान पाएंगे। यहाँ तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है लोगों को, जो जितना मांगा 10 रुपया मांगा तो कम से कम 5 रुपया 2 रुपया दिया उन्होंने, व्यक्तिगत सहयोग भी किया। आप कहाँ के रहने वाले हो? घटमुंडा बेजातली। घटमुंडा बेजातली। तो ये कितना दूर पड़ता है? कुनकुरी में आता है कि बाहर है? बाहर कुनकुरी में आता है। कुनकुरी में है।
तो आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है, कुछ काम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। क्या चाहिए आपको, क्या होना चाहिए? आप मदद किए हैं, क्या कमी लग रहा है जैसे नहीं हुआ है तो? ये तो कोई काम धाम मिलेगा। अच्छा, जैसे अभी सांसद बनेंगे, वोट कहीं किसको पसंद करेंगे आप? किसको कोई करें? है, सोचे हैं कोई किसी को? नहीं तो सोचे हैं अभी। अच्छा, तो आपके यहाँ मतलब कि सभी सुविधाएं हैं और कुछ चाहिए जिससे कि आपको उन्नति हो? नहीं चाहिए अभी। थोड़ा पूछते हैं, बात करें। आप समर्थन कैसे, क्या आपका विचार को व्यक्त करेंगे? तुम नाम बताएंगे? परमानंद नायक। कहाँ के रहने वाला स्थान? कुनकुरी। तुमको आपके कुनकुरी क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास तो अंदरूनी बहुत हुआ है, तो मेरे को जानकारी नहीं है। आपके लोकसभा चुनाव है, हाँ। तो कैसा प्रतिनिधित्व करना चाहिए आपको? जैसे बस होनहार को देना है जो कार्य कर सके, लोकल लोगों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छा काम करे। ये रायगढ़ लोकसभा हाँ, सीट है। रायगढ़। इससे पहले कौन थे, मतलब कि सांसद? अभी तो पहले राठिया थे ना। राठिया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका मेरे को उतना अनुभव नहीं है। यहाँ पर और क्या समस्या है जो कि आपकी दूर हो सकती है? यहाँ तो कल का खाना लगना चाहिए, छोटा उद्योग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। तो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको काम मिले। तो वर्तमान सरकार से तो बहुत सी काम कर रही है, अभी भी काम कर रही है, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। हाँ? अभी जो लोगों के पास बेरोजगारी है, लोग चोर चक। अब तक कांग्रेस के चुनाव न जीतने को लेकर क्या वजह हो सकती है? हालांकि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, तब से ही बीजेपी लगातार रायगढ़ लोकसभा सीट में चुनाव जीतती आई है। अब इस बार क्या होता है, ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।